हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रतिमा यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स विद प्रतिमा यादव। आज हम संख्याओं पर बात करेंगे। संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने, नामकरण करने और गणना करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं प्राकृत संख्या पर। वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक चले जाएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लिख रहे हैं, उसमें जब धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक वालों को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे -1, -2, -3, तो वे संख्याएं पूर्णांक बन जाती हैं। बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/2 या -2/1 मैंने लिख रखा है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं हुए। जैसे रूट 2, √3 हो गया। √2 तो देखिए, √2/1 तो लिख सकते हैं, जहाँ पे 1 आपका 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन जो √2 है ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। अब देखिए, हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से हम संख्याओं को समझेंगे। इसमें क्या आ जाएंगे? प्राकृत संख्या। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में क्या आता है? 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। फिर इसके बाद क्या आया था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या था? 0 भी शामिल हो गया था। पूर्ण संख्या के बाद हम क्या किए थे? पूर्णांक, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो गई थी। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब ये कौन सी हो गई? पूर्णांक हो गई। इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। अब इसी में जब हम शामिल कर लेते हैं अपरिमेय को, √3, √5, अब इन सबको जब मिला देते हैं तो ये पूरा मिल करके बन जाता है वास्तविक संख्याएं। कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों को ऐसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद।